धनतेरस या दिवाली के दिन जो भी सामान खरीदते हैं वह 13 गुना बढ़ जाता है। धनतेरस के दिन कुछ भी खरीदने का सामर्थ्य नहीं है तो थोड़ा सा गेहूं खरीद के ले लीजिए, थोड़ा सा धनिया खरीद के ले आइए। धनतेरस के दिन कुछ न कुछ जरूर दोनों में से खरीद कर लाए। धनतेरस के दिन कुछ न कुछ जरूर खरीद कर ले आइए। धनतेरस के दिन ऐसा कौन सा फल है जो खरीद के लाने से सातों जन्मों की गरीबी खत्म हो जाती है? सारे जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को छोड़कर न जाना। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ज्ञानी व्यक्ति हमेशा ज्ञान को ध्यान से सुनता है और वीडियो को देखकर जाना हमेशा आगे चलकर काम आएगा। बाजार से जो कुछ खरीद के लाते हैं वह पहला गुप्त चीज झाड़ू है। झाड़ू माँ लक्ष्मी से संबंध रखता है। बाजार से जो खरीद के लाते हैं वह पहला गुप्त चीज झाड़ू है। झाड़ू लाने से माँ लक्ष्मी जी खुश होती है और गरीबी को समाप्त करती है। इसलिए माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए लोग घर में झाड़ू खरीद के लाते हैं। धनतेरस के दिन झाड़ू लाना सबसे शुभ माना जाता है। उसे दिन को झाड़ू किस दिन? उस दिन धनतेरस या दिवाली के दिन कौन से झाड़ू लाएंगे तो माँ लक्ष्मी खुश होंगी। उस दिन या दिवाली या धनतेरस के दिन भूलकर भी प्लास्टिक का झाड़ू नहीं लाना चाहिए। प्लास्टिक का झाड़ू राहु से संबंध रखता है, इसलिए फूल वाला या हाथ से बने हुए झाड़ू लाना चाहिए। यह बाजार में आपको आसानी से मिल जाती है। जब आप झाड़ू खरीद के लाते हैं या पूजा करते हैं तो उसे झाड़ू से कचरा साफ नहीं करना चाहिए। इस झाड़ू को उत्तर दिशा में छुपा कर रखना है जिससे कि लोगों की नज़र ना पड़े। तब यह झाड़ू साल भर आपको धन दौलत की कमी नहीं होगी। किंतु लोग मूर्ख हैं कि दीपावली और धनतेरस के दिन लोग पूजा करके इस झाड़ू को दूसरे दिन से कचरा साफ करते हैं, किंतु उसे झाड़ू से कचरा साफ करना नहीं है, नहीं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि दूसरा कौन सा धातु लाना चाहिए। दूसरा धातु सोना चांदी खरीदना चाहिए। सोना या चांदी हम जानते हैं कि चांदी को रजत भी कहा जाता है, जो कि माँ पार्वती को संबोधित करता है और सोना माँ लक्ष्मी से। चलिए अब हम आपको बताएंगे कि दूसरा कौन सा धातु लाना चाहिए। कहा जाता है जो कि माँ पार्वती को संबोधित करता है और सोना माँ लक्ष्मी को। सोने को आभा माना जाता है माँ लक्ष्मी और माँ लक्ष्मी। जहाँ माँ लक्ष्मी और पार्वती दोनों एक ही स्थान पर हो तो वहाँ उस स्थान पर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। शत्रु भी बाल बांका नहीं कर सकता है। दिवाली या धनतेरस के दिन इसे जरूर से जरूर सोना धनतेरस या दिवाली के दिन जरूर से सोने चांदी खरीद कर अपने सामर्थ्य के अनुसार लाना चाहिए। धनतेरस या दिवाली के दिन जड़ी बूटी अवश्य खरीद कर लाना चाहिए। इससे महाराज धनवंतरी बहुत खुश होते हैं। घर में जड़ी बूटी अवश्य लाना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य ठीक रहने से सब कुछ ठीक होता है। स्वास्थ्य ठीक न रहे तो जितना भी धन पैसा हो वह किसी काम का नहीं होता है।
इसलिए दिवाली या धनतेरस के दिन कुछ भी जड़ी। इसलिए नरसिंह देव ने उन्हें यह आशीर्वाद दिए कि आज से मैं और माँ लक्ष्मी तुम्हारे वृक्ष पर विराजमान रहेंगे। जो कोई भी तुम्हारा फल दीपावली या धनतेरस के दिन अपने घर में लाएगा उसकी गरीबी मिट जाएगी और धनतेरस के दिन जो भी तुम्हारे फल को खाएगा वह रोग से मुक्त हो जाएगा। धनतेरस या दिवाली के दिन इस फल को धनतेरस या दिवाली के दिन 5 ही फल को अपने घर पर लाना चाहिए। गुलर की फल को कैसे लाना है? सबसे पहले आप 1 लोटा पानी ले लें और एक लाल कपड़ा ले लें और आप गुलर के वृक्ष के पास चले जाएं। वहां जाकर 1 लोटा पानी वृक्ष के जड़ में डाल दें और माँ लक्ष्मी और विष्णु जी और नरसिंह देव वहां जाकर 1 लोटा पानी वृक्ष की जड़ में डाल दे और माँ लक्ष्मी विष्णु जी करे कि देव प्रार्थना करे कि मैं गुलर के 5 फल को ले जाने आया हूँ, मुझे अनुमति दे और साथ ही साथ गुलर के वृक्ष से भी अनुमति मांग ले और 5 फल को तोड़कर लाल कपड़े में लेकर आवे और धनतेरस और दीपावली के दिन पूजा करे और उसे फल को लेकर अपने तिजोरी या अलमारी में रख दे। उसको रखने के बाद दूसरे साल 1 साल बाद उसको फिर निकालकर उसको गंगा में प्रवाहित करे। इससे आपकी गरीबी मिट जाएगी। बहुत सारे लोग को इससे फायदा भी हुआ है। अभी तक यदि आप हमारे चैनल पर बने हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारा मोटिवेशन बने। हम आपको बताते हैं कि दूसरा फल। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि दूसरा फल कौन सा है। दूसरा फल है सीताफल। यह माँ लक्ष्मी का ही अवतार है। सीताफल को दिवाली या धनतेरस के दिन लाने से माँ लक्ष्मी पसंद होती है। धनतेरस या दिवाली के दिन सीताफल यदि घर में लाते हैं और माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो गरीबी आपसे दूर भागेगी और धन आपके पीछे पीछे आपके घर तक भागता हुआ आएगा। सीताफल को धनतेरस या दिवाली के दिन जोड़े के रूप में माँ लक्ष्मी को भेंट करने से माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती है और गरीबी दूर भागती है। दिवाली या धनतेरस के दिन कमल के फूल की जड़ लानी चाहिए क्योंकि कमल पर माँ लक्ष्मी निवास करती है, विराजमान रहती है। कमल की जड़ को धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन घर में लाना चाहिए। यदि कमल की जड़ नहीं मिले तो सफ़ेद अपराजिता की जड़ को लाना चाहिए। इससे सभी रोग दूर हो जाती है। इस दिवाली या धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी को अर्पित करें या घर पर लाने से माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और घर पर लाकर इस जड़ को घिस कर माथे पर तिलक करने से सभी लोग आपके तरफ देखने लगते हैं। पूजा में यह अर्पित नहीं किया गया तो माँ लक्ष्मी पसंद नहीं होती। इसलिए कुछ भी हो जाए सिंदूर माँ लक्ष्मी को अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। इसके साथ माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल भी अर्पित करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी गुलाब के फूल से मोहित हो जाती है। आपको न चाहते हुए भी उनको आशीर्वाद देना ही पड़ता है। धन दौलत से परिपूर्ण करना ही पड़ता है। इसलिए आपको दिवाली या धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी को 8 गुलाब के फूल से उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। धनतेरस या दिवाली के दिन कुबेर कांड अवश्य घर पर लाना चाहिए
और कुबेर कान की पूजा करनी चाहिए। जैसे जैसे कुबेर कान बढ़ेगा वैसे वैसे आपको धन दौलत भी बढ़ता रहेगा।